अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व तबीबना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून उजूरहुम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारिक व सल्लिम। अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने बंदों को कभी नेमतें देते हैं और कभी अल्लाह ताला अपने बंदों से कुछ नेमतें ले लेते हैं। जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे को नेमत अता फ़रमाए तो उसको चाहिए कि वो शुक्र करे, अल्लाह पाक की एक एक मिलने वाली नेमत पर शुक्र अदा करे। अगर अल्लाह पाक कोई नेमत ले लें या कोई तकलीफ़ मुसीबत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो उस पर सब्र करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी पर अच्छे हालात लाते हैं, कभी बुरे हालात लाते हैं। कभी अल्लाह पाक किसी को मालदार बना देते हैं और कभी किसी को गरीब और फ़कीर बना देते हैं। कभी किसी को सेहत अता फ़रमा देते हैं और कभी किसी को बीमारी अता फ़रमा देते हैं। सेहत मिले, नेमत मिले, माल मिले, दौलत मिले, औलाद मिले, उस पर शुक्र अदा करें। अगर कभी कोई मुसीबत, कोई तंगी, तकलीफ़, आफत, बीमारी आ जाए तो उस पर सब्र करें। सब्र करने पर अल्लाह पाक अजर अता फ़रमाते हैं। शुक्र करने पर भी अल्लाह पाक राज़ी होते हैं और सब्र करने पर भी अल्लाह पाक राज़ी होते हैं। अल्लाह पाक अजर अता फ़रमाते हैं। रात का वक़्त है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी घर में मौजूद। थोड़ी सी हवा तेज़ चली, घर का जलता हुआ चिराग बुझ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ा
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो किसी बड़ी मुसीबत तकलीफ़ के आने पर नहीं पड़ा जाता। फरमाया, आयशा, चिराग के बुझ जाने पर जो गम हुआ, जो तकलीफ़ हुई, अल्लाह पाक की तरफ से मिली। इस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक अजर अता फरमाएंगे। अब इससे एक तो अंदाज़ा होता है कि चिराग के बुझ जाने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें तो अल्लाह पाक अजर अता फरमाते हैं। अगर किसी शख्स की औलाद का चिराग बुझ जाए, बेटे का चिराग बुझ जाए और उस पर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो उस पर अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाएंगे, उस पर अल्लाह ताला उसका कैसा बदला अता फरमाएंगे। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाने बहाने से अता फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है, कोई शख्स बीमार होता है, बीमारी की वजह से चारपाई पड़े हुए उफ उफ की आवाज़ आती है, आह आह की आवाज़ आती है। इस उफ की आवाज़ पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने का अजर मिलता है। अगर उसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ की वजह से हाय हाय करता है। उस हाय हाय करने पर अल्लाह पाक उसको ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का अजर अता फरमाते हैं। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए, लेटे हुए करवट बदलता है तो उसके एक एक करवट बदलने पर अल्लाह पाक उसको ऐसे अजर अता फरमाते हैं जैसे कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हो, दुश्मन पर हमला करता है, फिर पीछे आता है, फिर पलट कर हमला करता है, तो अल्लाह पाक उसको एक एक करवट बदलने पर इतना अजर अता फरमाते हैं। चारपाई पर पड़े हुए अगर उसको मौत आ जाती है और वो मौत उसके और वो बीमारी उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन गए तो अल्लाह पाक उसको शहादत की मौत का अजर अता फरमा देते हैं। एक शख्स बीमार होता है, बीमारी के आलम में 40 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ता है और उसको अल्लाह ताला शफा अता फरमा दें तो अल्लाह पाक उसको सारे गुनाह उसके माफ़ फरमा देते हैं। अगर इसी हालत में उसकी मौत आ जाती है तो अल्लाह पाक उसको शहीद का दर्जा अता फरमाते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालहू इस छोटे छोटे अमल पर बड़ा बड़ा अजर अता फरमा देते हैं। अगर कोई आदमी सब्र करता है और सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह पाक उसकी तरफ से उसका बदला अता फरमा देते हैं। अगर कोई शख्स उसको कोई गाली दे, उसको कोई बुरा कहे और उसको तकलीफ़ दे और वो अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिश्तेदार की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ पर
उसका बदला नहीं लेता, अल्लाह पर छोड़ देता है, तो उसकी तरफ से अल्लाह उसका बदला लेते हैं। एक अल्लाह वाले थे, वो सफ़र कर रहे थे, बारिश का मौसम था और बारिश हो रही है, पानी जमा है। दो मर्द औरत, मियाँ बीवी, वो वहाँ से गुजरे। गुजरते हुए उस बुजुर्ग के पाँव से कोई छींटे उड़े जूते से और औरत पर पड़ गए। जैसे ही उस औरत पर वो छींटे पड़े, उस लड़के को बड़ा गुस्सा आया। जैसे उसको गुस्सा आया, उसने बाबा जी को थप्पड़ दे मारा और बाबा जी ने, उन बुजुर्गों ने अपनी जुबान से कुछ भी ना कहा। थोड़ा आगे चले तो आगे एक हलवाई की दुकान है, मिठाई की, जलेबियाँ, मिठाई बनाने वाले की और दूध की। और वो ज़ाहिर बारिश हो रही थी, तो उसने देखा कि बुज़ुर्ग हैं, उनको बिठाकर इकराम किया, उनको दूध पिलाया, कुछ मीठा खिलाया। जलेबी दूध खाने पीने के बाद कहते हैं सर ऊपर उठाकर कहा, अल्लाह तेरी शान, कहीं पे थप्पड़ लगवाता है और कहीं पे दूध पिलवाता है। अब ये बात की तो वो नौजवान मर्द, नौजवान औरत अपने घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल हो रहे थे तो दाखिल होते ही लड़के के पांव पे ठोकर लगी, गिरा, गर्दन टूट गई। उसी वक्त उसी से उसकी मौत वाक़ई हो गई। लोग जमा हो गए, क्या हुआ? अचानक तो ठीक था, अभी तो ठीक था, क्या हुआ, कैसे हुआ? किसी देखने वाले ने, जो पहले वाकया भी देखा था अब भी देखा, तो उसने कहा लगता यूं है कि बाबा जी ने बद्दुआ दे दी है। मुझे लगता यूं है इसने थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारा था और उस बाबा की आह ने इसका काम कर लिया, इसका काम ले लिया। कुछ लोग बाबा जी के पास गए, जाकर अर्ज किया आप कैसे अल्लाह वाले हो, बद्दुआएं देते हो? कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कहा कि देखो उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने बद्दुआ दी, अल्लाह ने फौरन बदला ले लिया। अब उन बुजुर्गों ने यह कहा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन आदली वलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब। जिस शख्स ने मेरे बंदे के साथ दुश्मनी की, मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरे वली को सताया, मेरे दोस्त को सताया, फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, मैंने उसके साथ ऐलान जंग कर दिया। इस शख्स ने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा, इस शख्स ने अपनी महबूबा का बदला लिया, तो मैंने अपने महबूब का बदला लिया। वो औरत इसकी महबूबा और ये बुजुर्ग मेरा महबूब। इसकी महबूबा को तकलीफ पहुंची तो इसने अपनी महबूबा की मिलने वाली तकलीफ का बदला ले लिया। मेरे महबूब को तकलीफ पहुंची तो मैंने अपने महबूब का बदला ले लिया। आजकल हम लोग उस वक्त तक खामोश नहीं होते, चुप नहीं होते, जब तक कोई एक गाली दे और हमारी तरफ से 2 गालियां न चली जाएं। मेरी माँ और बहनों,
हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का ये वाक़या आता है कि हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वालिद का इंतकाल हुआ। कोई उनके साथ हसद करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, उनको आज़माने के लिए उनके पास आया, आकर कहता है कि ए अबू हनीफ़ा, ए नुमान, मैंने सुना है कि आपका बाप फौत हो गया। उन्होंने फरमाया जी हाँ, मेरा बाप फौत हो गया। कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ बेवा हो गई। जी मेरी अम्मा बेवा हो गई। ऐसा करो कि अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो। अब ये बात छोटी नहीं है, कहने वाले ने किस अंदाज से कहा होगा और सुनने वाले ने कितने सब्र से सुना होगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया, ये शरीयत का मसला है, मेरी माँ आकिला बालिगा है, मैं उनसे पूछूंगा, अगर उन्होंने हाँ कह दी तो फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। उसने कहा कि ठीक। वहाँ से वो उठकर चला। अचानक उसके पेट से कोई तकलीफ उठी, मरोड़ उठा, वहीं पर गिरकर फौत हो गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के दिल से एक आ निकली। कहते हैं, ऐ अबू हनीफ़ा, तेरे सब्र ने एक शख्स की जान ले ली। तो मेरी माँ और बहनों, ये मुसीबतें, ये तकलीफ़ें ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह मोहब्बत न करते हो उन पर आए, बल्कि हदीस पाक के अंदर यूं आता है कि हर रोज़ राहतें, खुशियाँ हाथ बांधे अल्लाह के सामने खड़ी होती हैं और वो अल्लाह से अर्ज करती हैं, या अल्लाह हम कहाँ जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाओ मेरे इनकार करने वाले बंदे, मेरे दुश्मन, उनके पास चले जाओ। राहतें, खुशियाँ उनके पास चली जाती हैं और फिर मुसीबतें, तकलीफ़ें, बीमारियाँ ये हाथ बांधे अल्लाह के सामने खड़ी होती हैं और ये अर्ज़ करती हैं कि या अल्लाह हम कहाँ जाएं। अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं, जाओ मेरे नेक बंदों के पास, तुम उनके पास चली जाओ। अब वो अल्लाह के नेक बंदों पर मुसीबतें, तकलीफ़ें, बीमारियां आ जाती हैं। अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदों में से अंबिया हैं और उन अंबिया में से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि सब्र के पैकर थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तकलीफ और बीमारी आई। ये अल्लाह के महबूब बंदे थे। शैतान ने कहा कि मैं इनको आजमाऊंगा, वरगलाऊंगा। ए अल्लाह, मैं इस तेरे बंदे को तुझसे दूर करूंगा। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी। अब शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, वो तेरा बंदा शुक्र करता है नेमतों पर, अगर उसको कोई मुसीबत मिले तो फिर मैं देखूंगा। अल्लाह ताला ने उनसे सेहत को ले लिया, बीमार हो गए। उसने कहा कि अभी औलाद तो है, औलाद को ले लिया। एक एक करके उनकी औलाद फौत हो गई। कहा कि या अल्लाह, माल तो है, उनसे माल को भी ले लिया। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना माल रहा, ना औलाद रही और ना ही सेहत रही। सेहत और बीमारी के आलम में सेहत चली गई, बीमारी का आलम शुरू हुआ। आप अंदाजा लगाइए, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीने नहीं, 1 साल, 2 साल नहीं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल बीमारी के अंदर पड़े रहे।
आप अंदाजा लगाएं, 18 साल बीमारी में रहे और बीमारी भी अजीब, दाने बन गए, तकलीफ बढ़ती जा रही। इस बढ़ती हुई तकलीफ में शैतान ने हमला किया। कई दफा कहा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया कि सारी तकलीफ मुसीबत मेरे अल्लाह की तरफ से है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शैतान ने बहुत धोखा देने की, वर्गलाने की कोशिश की। हर तरफ से जब नाकाम हुआ तो एक हरबा उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि इस तरह हो सकता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास गया और तबीब हकीम बनकर गया। आम तौर पे औरतें अकीदे के लिहाज से थोड़ी कमज़ोर होती हैं, इसलिए उनको वर्गलाना आसान होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास हकीम बनकर गया तो ये कहा कि मेरे पास एक इलाज है, मैं एक इलाज करूंगा, एक दिन में हज़रत अय्यूब ठीक हो जाएंगे। कौन सी बीवी नहीं चाहती कि मेरा बीमार खामद ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इलाज करें, वो ठीक हो जाएं। शैतान ने कहा कि मेरे पास एक शर्त है, बस आप एक शर्त को पूरी कर लो, वो शर्त पूरी हो जाए तो एक दिन नहीं, एक लम्हे में पहली खुराक में ठीक हो जाएंगे। पूछा जी कौन सी शर्त है? कहा कि जिस तरह लोग बादशाहों को सजदा करते हैं, आप भी मुझे सजदा कर लें तो आपका खामद ठीक हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो भी बीवी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है, नबी की बीवी है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस तरह कर नहीं सकती, पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछूंगी, उन्होंने इजाज़त दी तो फिर मैं सजदा करूंगी, फिर आप इलाज कर लेना। अब वो औरत अपने खामिद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गई, जाकर अर्ज किया कि इस तरह एक हकीम साहब आए थे और उन्होंने इस तरह की बात की और ये शर्त लगाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, तुझे नहीं पता चला कि वो शैतान है? शैतान मरदूद को तूने उसी मौका पर जवाब क्यों ना दिया? अब तूने फौरन जवाब जो नहीं दिया, इस वजह से अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए तो मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। तूने फौरी जवाब क्यों नहीं दिया? अल्लाहु अकबर। एक बात मैं साथ ही अर्ज कर देता हूं, मेरी माओ और बहनों, इसको तवज्जो से सुनिएगा। आम तौर पर ऐसा होता है, बहुत सारी खवातीन खामद की बीमारी की वजह से, घर में औलाद की बीमारी की वजह से और अपने घर में औलाद न होने की वजह से कई ऐसी मन्नतें मान लेती हैं जो कि शिर्क और कुफर होता है। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं इसकी लेट रखूंगी, बाल बड़े रखूंगी, फलां दरबार पे जाके इस लेट को काटूंगी, ये शिर्क। मुझे औलाद मिल गई तो मैं फलां दरबार पे जाके सजदा करूंगी, सलाम करूंगी। फिर वो कहती है मैं सलाम मानने हैं, मैंने सलाम माना हुआ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शिर्क है और कुफर है, इसलिए इन बातों से बचना जरूरी है। कभी किसी दरबार पे सजदा, कभी किसी पे मन्नत, कभी किसी पे मनौती, कभी किसी पे पानी का घड़ा भरना, कभी कहीं दरबार पे झाड़ू की मन्नत, कहीं पे क्या कहते हैं सजदे की मन्नत, ये सब शिर्क है।
शरीयत ने हमें इससे मना फरमाया है, इनसे बचें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत मिल गई, अल्लाह ने उनको शफा अता फरमा दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब सही हो गए, अब इन्होंने मन्नत पूरी करनी थी, तो मन्नत पूरी करने की सूरत भी अल्लाह ताला ने खुद बतला दी कि आप ऐसा करें, छोटी छोटी 100 ये छड़ियाँ ले लें किसी भी दरख्त की, तो उन 100 छड़ियों का गट्ठा बना लें, एक ही मर्तबा इस तरह मारकर आप अपनी उस मन्नत को पूरी फरमा लें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप 18 साल बीमार रहे, तकलीफ में मुब्तला रहे, वो आलम अच्छा था या अब सेहत के बाद वाली हालत अच्छी है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बीमारी को दूर फरमा दिया, माल अता फरमा दिया, औलाद अता फरमा दी, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो मज़ा बीमारी के दिनों में था, अब वो मज़ा नहीं रहा। क्यों भाई, कैसे? कहते हैं जिन दिनों में बीमार था, 18 साल, हर रोज अल्लाह जल्ल जलालहू सुबह भी पूछते ए अय्यूब क्या हाल है, शाम को भी पूछते ए अय्यूब किस हालत में हो। अल्लाह ताला सुबह पूछते दिन अच्छा गुजरता, शाम को पूछते रात अच्छी गुजरती। अब जो है वो अल्लाह ताला इस तरह नहीं पूछते जिस तरह अल्लाह ताला बीमारी की आलम में पूछा करते थे। बीमारी की आलम में अल्लाह ताला की इयादत नसीब होती है। तो मेरी माँ और बहनों, सब्र करने पर अल्लाह पाक अजर अता फरमा देते हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। एक अजीब वाक़या आता है कि एक सहाबी थे, उनकी घरवाली बहुत नेक खातून, जाहिर है वो भी सहाबिया। एक दिन सहाबी रात को आए, थके हारे थे, अपनी बीवी से कहा कि पानी लेके आओ। वो पानी लेके आई। जब वो पानी लेके आई तो वो सो गए थे, उनकी आंख लग गई। अब वो सोए रहे और ये पानी लेकर खड़ी। अचानक जब उनकी आंख खुली, देखा तो ये पानी लेकर खड़ी है। बहुत खुश हुए। खुशी में आकर कहने लगे, बताओ क्या मांगती हो? आज तुम जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जो भी मांगोगे मैं वो दे दूंगा। अब उस औरत ने कहा, देखा कि खुश हैं, देने पे आए हुए हैं। उसने कहा, देखो जो मांगोगी दोगे? उसने कहा, हाँ जो मांगोगी दूंगा। कहा कि अच्छा देना ही है तो मुझे तलाक दे दो। अगर आपने देना ही है तो मुझे तलाक दे दो। अब वो इतने हैरान, इतने परेशान कि भाई ये क्या हुआ। अब वो पूछते हैं कि क्या मैंने तुझे कभी तकलीफ दी? जी नहीं। कभी आपने कोई चीज़ मांगी हो मैंने पूरी ना की हो? जी नहीं। कोई कपड़े, कोई जूता, कोई ज़रूरत मैंने पूरी ना की हो? कहा जी नहीं। तो फिर आपने तलाक क्यों मांगी? अच्छा, कहते हैं सुबह हो जाए, हम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बात रखेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फैसला फरमा दिया वो मंजूर। अब उस औरत ने भी कहा कि ठीक। सुबह हुई, रोशनी हुई, अब दोनों घर से निकले, जा रहे हैं हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कि जाकर बात पूछते हैं, मसले का हल पूछते हैं। जाते जाते रास्ते में सहाबी रसूल को लगी ठोकर, पाँव पे ठोकर लगी, गिरे,
इतना गिरे, चोट लगी, खून निकला। उसी औरत ने अपने दुपट्टे से उनकी मरहम पट्टी कर दी और कहा जी चलो घर चलते हैं। कहा घर चलते हैं? कहा कि देखो अब तो करीब आ गए हैं, पूछ लेते हैं। कहा नहीं, बस मसला हल हो गया, बात मेरी हल हो गई, मसला हल हो गया जी, घर चलते हैं। कहा जी चलो ठीक। घर गए, खाना वाना खाया, आराम से बैठे। सहाबी ने पूछा अपनी बीवी से, आलिया से, देखो मुझे ना पहले वाली बात समझ आई ना अब बात समझ आई। आप मेरी खिदमत गुजार बीवी हो, इतनी इताअत और खिदमत गुजार हो कि आपने मुझे सोए हुए जगाया भी नहीं, इतनी तकलीफ भी नहीं दी। जब मैं जागा तो आपने पानी पेश कर दिया, जाग रही थी, सोई नहीं। इतनी खिदमत गुजार, इतनी इताअत गुजार, इतनी मोहब्बत करने वाली। और मैंने कहा कि मांगो जो मांगती हो, तो आपने तलाक मांग ली। ये बात समझ ना आई। अब जब हम जाने लगे थे, वापस आ गए, तो अब भी समझ ना आई। आपने कहा वापस चलें। कहा कि देखो आपने खुद एक मर्तबा सुनाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसको दुनिया में कुछ ना कुछ गम और तकलीफ देते हैं। मैं जब से इस घर में आई, मैंने माल देखा, मैंने आसानियां देखी, मैंने राहत देखी, लेकिन इतने अरसे में मैंने आपको तो चढ़ा हुआ बुखार भी नहीं देखा, मैंने आपको लगी हुई चोट भी नहीं देखी। मेरे दिल में एक बात आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खामन से अल्लाह ताला मोहब्बत ही ना करते हो। जिससे अल्लाह मोहब्बत ना करे, मुझे ऐसे खामन की क्या जरूरत। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे तलाक ही दे दो, जान छूट जाए, मैं अपने घर चली जाऊं। ऐसे खामन के साथ रहना क्या रहना हुआ। अब ज़ाहिर हम जा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए, जब आपको चोट लगी, ठोकर लगी, गिरे, खून निकला, तो मैं समझ गई कि आपसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। बस मेरा मकसद हल हुआ, मैं वापस आ गई। तो मेरी माँ और बहनों, कभी किसी को तकलीफ आ जाए, किसी को बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो वो ये ना कहे अल्लाह इससे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह इससे मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ताला जितनी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, उतने ही ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों को तकलीफें और मुसीबतें भी अता करते हैं। आप देख लीजिए, कोई नबी ऐसा नहीं जिसको आजमाया ना गया हो, जिसको तकलीफ ना दी गई हो। किसी को हिजरत मिली, किसी को पत्थर लगे, किसी को जेल में डाला गया, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को छुरी के नीचे ज़बा किया गया, किसी को आग में डाला गया, किसी को दरिया में फेंका गया, किसी को आरे के नीचे चीरा गया, किसी को जेल की बंद कोठरियों में बंद किया गया, और किसी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। हर नबी को कोई ना कोई तकलीफ मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर नबी को तकलीफ मिली, आजमाए गए, और मैं सबसे ज्यादा आजमाया गया। सबसे ज्यादा मुझ पर तकलीफ आई। हम देखते हैं इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनसे ज्यादा अल्लाह के महबूब कोई नहीं, उनसे ज्यादा अल्लाह के करीब कोई नहीं, उनसे ज्यादा अल्लाह का प्यारा कोई नहीं। उनको भी 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब की घाटियों में बंद किया गया। खाना नहीं मिल रहा होता था, पत्ते चबाए जा रहे, पानी पिया जा रहा, और उस पानी में पत्तों को भिगो कर रखा जाता, फिर उन पत्तों को खाया जाता, घास खाई जाती। लोग आते, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा में होते, ऊंट की ओजड़ी लाकर कमर पर रख दी जाती, और किसी को उतारने की भी जरूरत ना होती थी। उनकी बेटी हज़रत फातिमा आती,
खींच खींच के अपने अब्बा की कमर से ओजड़ी को उतारती। कभी पांव में कांटे, कभी पांव में आबले पड़ जाते। गर्म रस्तों में चलने के लिए ताइफ की वादियों में पत्थर मारे गए, खून निकला, इतना खून बहा, इतना खून बहा कि पूरे के पूरे पांव जूते खून में बह गए, खून में भर गए। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। तो मेरी माँ और बहनों, सब्र सब्र सब्र, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। कोई जरूरी नहीं अगर हमसाया गाली दे दे तो उसका जवाब गाली से दे, ऐसा नहीं। अगर कोई बेटी बहू कुछ कह दे तो उस पर वही कहें, बल्कि उससे ज्यादा कहें, ऐसा नहीं। अगर चलते हुए बड़े बाजार में कोई गाली दे दे तो सब्र कर लें, सह लें, बर्दाश्त कर लें। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों में हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने आकर कहा हजरत फला 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 बंदे ने आपको गाली दी है। कहा नहीं, मुझे गाली नहीं दी, किसी और को दी होगी। उसने कहा कि नहीं हजरत, उसने अहमद अली को गाली दी है, अहमद अली को। हजरत ने फरमाया दुनिया में कितने अहमद अली हैं, और भी तो अहमद अली है ना, किसी और अहमद अली को गाली दी होगी, मुझे नहीं दी। आजकल तो इससे उलट है। अगर इशारे से भी कोई बात कर दे तो हम कहते हैं नहीं नहीं तूने मुझे ही कहा है, तूने मुझे ही कहा है। वो 100 बार सफाई दे, नहीं नहीं और सफाई दी केड़ी लोड़ है। पहले गालियां दे के अब कह रही है कि माफी दे दो, पहले तंग किया अब कह दिया माफी दे दो। और अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो माफी मांग रहा है, माफी मांगी तो दे दो। मेरी मां और बहनों, सब्र से काम लें, सब्र से काम लेंगे तो घर बच जाएंगे, बेसब्री से काम लेंगे तो घर उजड़ जाएंगे। बहुत सारे घर उजड़ने की वजूहात में से एक वजह सब्र न करना है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। किसी बहू ने बात कर दी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटे ने बात कर दी, बर्दाश्त नहीं हो रही। मां ने बात कर दी, बेटी से बर्दाश्त नहीं हुई। नंद ने बात कर दी, भाभी से बर्दाश्त नहीं। भाभी ने बात कर दी, ये होती कौन है बात करने वाली, मेरे घर में आके मुझे सुना रही है, मैं तो इस घर की मालिका हूं, मलका हूं। तो ये भी तो नुकरानी नहीं है। उसको भी तो मलका बना के लाए थे, उसको भी तो बेटी बना के लाए थे। जब बेटी बना लिया, घर की मलका बना लिया, तो बात कह दी तो सुन ले, सब्र कर ले। मेरी मां और बहनों, बेसब्री से, अदमे बर्दाश्त ने हमारे घरों को उजाड़ा, हमारे घरों को तबाह बर्बाद किया है। तो बर्दाश्त न करने की वजह से एक आदमी था, वो उसकी बीवी बदजुबान थी, तेज बोलने वाली थी, अपने खामद के सामने ऊंचा बोलती, गालियां भी दे देती। अब वो सब्र कर लेते, चुप कर जाते। किसी ने पूछा कि आप सब्र करते हैं, चुप कर जाते हैं, आपकी जुबान नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते। फरमाते हैं दे सकता हूं। देते क्यों नहीं? मुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने उसको गालियों की वजह से, बकवासात की वजह से, बदजुबानी की वजह से छोड़ दिया, अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदी है, इसका सिफारशी अल्लाह है। मैंने अल्लाह की इसके हक में सिफारिश को कबूल किया है, इसके हक में अल्लाह की सिफारिश को कबूल किया है। तो मेरी माओ बहनों, सब्र कर लेंगे, घर बच जाएंगे।
खुदारा खुदारा अल्लाह का वास्ता, अगर आप माए हैं सब्र करें ताकि बेटे का घर बच जाए। अगर आप बहन हैं सब्र करें ताकि भाई का घर बच जाए उजड़ने से। अगर आप बीवी हैं सब्र करें, अपने खामद की बात सुनकर, अपनी सास की बात सुनकर, अपनी नंद की बात सुनकर, अपने वालिदैन की इज्जत के लिए, भाइयों की इज्जत के लिए, अपने पिछले छोड़े हुए घर की इज्जत के लिए बर्दाश्त करें, सब्र करें। अल्लाह भी अजर अता फरमाएगा। आखिरत तो बनेगी बनेगी, दुनिया भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। बेसब्री से काम न लें, छोटी छोटी बातों पर भी सब्र करें, बड़ी बड़ी बातों पर भी सब्र करें। सब्र कर लेंगे, सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, दुनिया गुजर जाएगी जैसी कैसी गुजरी, आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरी माओ और बहनों, आप सब्र करेंगी तो आपकी औलाद को सब्र का दर्स मिलेगा। आप सब्र करेंगी तो आपके रिश्तेदारों को सब्र का दर्स मिलेगा। सब्र जुबान से नहीं होता, अमल से होता है। कहने से नहीं, अमल से, अपने फेल से, अपने किरदार से। हम लोग सब्र को अपने पल्ले बांध लें, जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। यकीन करें राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। करके देख लें। मुसीबत तकलीफ आए अल्लाह की तरफ से समझें, परेशानी आए कर्ज आए अल्लाह की तरफ से समझें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह भी राजी हो जाएंगे। शिकवे और शिकायतें न करें, हर एक को अपने घर के हालात न सुनाएं, हर एक को अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी बेटियां, अपने खावंद, उनके तस्करे वहां पर खामखा न करें जहां पे करने का कुछ फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। अपने घर के हालात हर एक को खामखा न बताते रहे, इसका नफा कम नुकसान ज्यादा, शोहरत ज्यादा है। वो कोई आपके काम नहीं आ सकता सिवाय इसके कि वो शोहरत पैदा करेगा, फलां भी ऐसा, फलां भी ऐसा, फलां भी ऐसा। ऐसा ना करें। अगर घर में बहू के हाथ से बर्तन टूट जाए, अगर घर में बहू के हाथ से कोई नुकसान हो जाए तो फौरन ये समझें, अगर यही नुकसान मेरी अपनी बेटी के हाथों से होता तो फिर क्या मैं करती। इस पर जैसे अपनी बेटी पर सब्र करती, ये भी मेरी बेटी है, क्योंकि मैं इसको अपनी बेटी बना के लाई थी। तो मैंने चंद बातें आप ख्वातीन की खिदमत में अर्ज कर दी हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।